जेल थीफ एस्केप। नानकराम गुड़ा के गांव में एक सेंट्रल जेल था। वो जेल बहुत बड़ा था। जेल में ललित कहकर एक कैदी रहता था। ललित छोटे मोटे चोरियां करके जेल आता था, लेकिन ललित को बाहर से भी जेल के अंदर रहना बहुत पसंद था। एक बार जब कैदियों को खाना परोस रहे थे, तब ललित लाइन में खड़े नहीं होकर आराम से बगल में एक कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। वो देखकर एक कैदी और एक कैदी से, अरे कौन है वो? खाने के लिए सब कैदी जैसे लाइन में खड़े नहीं होकर आराम से पिस्ता जैसा कुर्सी लगाकर बैठ गया है। वो हमारे जेलर से भी कुछ ज्यादा भाव दिखा रहा है, कहा। तब दूसरा कैदी, अरे बाबू, उसका नाम ललित है। उसे जेल में आने के लिए और जेल में रहने के लिए बहुत शौक है। छोटे मोटे चोरियां करके जेल में आ जाता है। उसको जेल का आदत इतना है कि इधर का जेलर को चाचा कहकर और गार्ड्स को छोटे भाई बड़े भाई कहकर बुलाता है। वो एक बड़ा पागल भी है, कहा। तब एक कैदी एक प्लेट में खाना परोस के उसे ले जाकर ललित को दिया। ललित उस प्लेट में दाल और रसम राइस को देखकर, क्यों रे, आज मटन नहीं पकाए है क्या? ये कौन सा नाइंसाफी है? ऐसा है तो जेल में आने के लिए इंटरेस्ट भी चला जाता है, कहकर जेलर के पास जाकर, जेलर चाचा, ये क्या है चाचा? आज तो संडे है ना, हमें मटन खिलाने के बदले केवल दाल रसम खिलाते हो। अगर ये बात बाहर वालों को पता चल गया तो इस जेल का इज्जत का क्या होगा? कहा। तब जेलर, अरे अभी तक तो फंड्स नहीं आए हैं रे, आज के लिए दाल रसम से एडजस्ट हो जाओ रे, मेरे प्यारे मुन्ना हो ना, प्लीज, कहा। तब ललित, क्या एडजस्ट होना चाहिए? नेवर। ऐसा एडजस्ट हुआ है कहकर आज रसम खिला रहे हो, कल तो केवल चाल का दलिया बनाकर वही खाकर एडजस्ट होने के लिए कहोगे। हमें मटन चाहिए तो चाहिए बस, कहा। तब जेलर, अबे ओए, क्यों रे, चुपचाप बात सुन रहे हैं कहकर बहुत बोलने लगे हो। चाहिए तो खाओ, नहीं तो जाकर मरो। तुम्हें किसे इधर रहने के लिए कहा। तब ललित, हाँ जाता हूँ। आप रुको कहने से भी मैं नहीं रुकने वाला हूँ। अच्छा, हमारे बगल वाले राज्य में कैदी के लिए मटन चिकन के साथ साथ संडे के दिन 2 अंडे भी दे रहे हैं कहकर सुना। वही इधर तो दाल का पानी ही खिलाते हैं। फिर भी हमारे लिए मंजूर किया गया फंड्स कहाँ जा रहे हैं? सच कहना है तो हमसे भी बड़ा चोर ये राजनेता जो सरकार चलाते हैं वो लोग हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे चोरों को अरेस्ट करके बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने वाले चोरों को पद दे रहे हैं ये पागल लोग। छी, मैं ये पानी वाला दाल नहीं खाने वाला हूँ। कैसे भी करके मुझे मटन और चिकन खाना ही है, ऐसा सोचा। ऐसे ललित उस जेल से भागने के लिए तय किया। ललित जेलर के पास जाकर, अरे वो जेलर चाचा, मैं पेंटिंग काम करने के लिए सोच रहा हूँ, कहा। तब जेलर, तुम्हारे मर्जी का काम करोगे कहे तो इधर नहीं चलता है, तुम्हें जो दिया गया है वही काम करना है, कहा। तब ललित, क्या चाचा ऐसे बात कर रहे हो? परसों को जेल में आया एमएलए को आपने तो बिरयानी खिलाया था ना, वो मैंने गौर नहीं किया, सोचा है क्या आपके ऊपर का अधिकारी आएंगे तो उनसे मैं ये बात डिस्कस करता हूँ, कहा। तब जेलर, अरे बाबू ऐसा मत करो, मेरा नौकरी का सवाल है रे, तुम्हें पेंटिंग करने का काम ही चाहिए है ना, ठीक है कल से वही काम करो, कहा। ऐसे ललित को पेंटिंग का काम सौंपा गया। तब ललित टेबल्स को, कुर्सियों को, दीवारों को पेंटिंग करना शुरू किया। ऐसा कुछ पेंट डब्बाओं को चुराया और उनके जेल के यूनिफॉर्म के ऊपर पेंटिंग लगाया, उनके मुंह पर भी पेंटिंग लगाया। ऐसे ललित उस जेल के दीवार के रंग में पेंट लगाकर एक रस्सी को दीवार के ऊपर से फेंककर धीरे से उस दीवार को रस्सी के मदद से चढ़कर दीवार के उस तरफ कूदकर भाग गया। ऐसे ललित उधर से भागकर उसका मुंह पर पेंटिंग को अच्छे से धोकर एक होटल में जाकर बिरयानी ऑर्डर करके अच्छे से खाया। जेल में ललित भाग गया है कहकर पता चलकर जेलर के दिल में डर शुरू हुआ। तब जेलर, अरे बाप रे, कल एक ऑफिसर हमारे जेल को इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहा है, अब एक कैदी भाग गया है कहकर पता चला तो मुझे नौकरी से डिसमिस कर देगा, भगवान मुझे बचाओ कैसे भी, कहा। अगले दिन सुबह होते ही जेल गेट के पास ललित चलते हुए आया। उधर जेल के सामने गार्ड से, अरे ओ मामू दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, कहा। तब गार्ड्स को कुछ समझ में नहीं आया। तभी जेलर उधर आया।
जेलर ललित को देखकर बहुत खुश हुआ और अरे मेरे प्यारे, मेरे भरकुरदार, कितने अच्छे आदमी हो तुम, वापस जेल आ गए हो कहकर उसे अंदर ले जाकर एक लाफा मारा। और क्यों रे, जेल से क्यों भाग गया है पूछा। तब ललित, सर मुझे आपने मटन नहीं खिलाए थे इसलिए भाग गया हूँ। अच्छा से होटल में जाकर चिकन मटन बिरयानी खाकर आ रहा हूँ कहा। तब जेलर, वो सब खाने के लिए पैसे कहाँ से मिले हैं तुमको पूछा। तब ललित, एक बार आपके पर्स देख लीजिए सर कहा। तब जेलर उसके जेब में ढूंढ रहा था लेकिन उसे पर्स नहीं दिखाई दिया। जेलर हैरान होकर, अरे वो चोर कहीं का मेरे पर्स को ही चुरा लिया। ठीक है जाने दो, वापस तो आ गए हो ना, वही बड़ा बात है मेरे लिए, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाता था। एक बात बताओ, कोई भी जेल से भागने से तो वापस नहीं आते हैं, लेकिन तुम क्यों वापस आ गए हो पूछा। तब ललित, क्या करना है चाचा, बाहर रहेंगे तो रेंट का खर्चा, करंट का खर्चा, बाइक का खर्चा, खाने का खर्चा, बीवी बच्चों का खर्चा, ये सब रहता है। इधर तो सब कुछ फ्री है ना। ऊपर से आजकल स्वार्थ प्रथा से रहने वाला बाहर का जमाने के साथ रहने से तो जेल में रहना ही बेहतर है सर। इसलिए जेल से रिहाई होने के बाद भी 2 महीने केवल बाहर रहता हूँ और फिर वापस आपके पास आ जाता हूँ कहा। तब जेलर हैरान रह गया।